अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आप लोग ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आज बेटा हम लोगों ने इक़्तिबास की तशरीह करनी है। चैप्टर हमने शुरू किया था मुलम्मा चैप्टर में इक़्तिबास नंबर 1 की तशरीह मैंने आपको करवा दी थी और एक मैंने आपसे कहा था कि आपने खुद करनी है, ठीक है। तो 2 इक़्तिबास हमारे इस तरह हो गए। थर्ड इक़्तिबास की आज मैं तशरीह आप लोगों को करवाऊँगी। तो इसके लिए आप अपनी बुक ओपन कर लें, नोटबुक ओपन करें और मार्जिन लाइन ड्रॉ करके फिर अपना काम अच्छी तरीके से शुरू करना है। पेज नंबर हमारा है 63। आज जिस पैराग्राफ की मैंने तशरीह करनी है पेज नंबर 63 पर है। इक़्तिबास हमारा है ले आओ सामान और एकदम से खिल उठा। यहाँ तक बेटा पैराग्राफ है, इसको अपनी बुक के ऊपर आप लोग पहले इसको ब्रैकेट कर लें कि हमने कहाँ से कहाँ तक जो है किस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने हवाला मतन लिखना है। हवाला मतन में सबसे पहले सबक का नाम मुलम्मा है, फिर उसके बाद मुसन्निफ का नाम क्या है? हाजरा मसरूर। और माखिस किस किताब से तस्वीर से लिया गया है? सबक साने मेरे। खत कशीदा अल्फाज के मानी दिल फरेब का मानी है दिल को लुभाने वाला। भांप किया, अंदाजा लगा लिया। गर्ज मतलब हकारत कहते हैं नफरत को। तो इस तरह ये 4 अल्फाज मानिए आपके इस पैराग्राफ के कंप्लीट हो गए। अब हम तशरीह करेंगे। तशरीह के लिए बेटा आप लोगों ने असाइनमेंट भी की है, तो उसमें असेसमेंट जो आप लोगों ने की है उसमें वही पैराग्राफ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, यानी कि वो हाफ पेज पे भी नहीं कुछ बच्चों ने किया हुआ। तो इसके लिए ज़रूरी क्या होता है? तशरीह जो होती है इन चीज़ों के अलावा तशरीह पूरी 1 पेज तक जाती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो पैराग्राफ हमें तशरीह के लिए जिस तरह दिया गया ले आओ सामान और एकदम खिल उठा, यहाँ तक हमारा पैराग्राफ है। तो इससे पहले क्या बात हो रही थी? उस पैराग्राफ का इस पैराग्राफ के साथ हमने एक ताल्लुक जोड़ देना है। अगर हमारा फिर भी जगह बच गई है, 1 पेज तक नहीं गई है, तो फिर हम इस पैराग्राफ के बाद अगर तो यानी कि बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, यानी कि तशरीह आपकी पूरी 1 पेज तक आ गई है तो ठीक है। अदरवाइज आप उसके जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें से भी इसके साथ यानी कि इस ताल्लुक उसका बना सकते हैं, पैराग्राफ को इसके साथ ऐड कर सकते हैं अपने अल्फाज में। तो इस तरह यानी कि तशरीह की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पूरे 1 पेज तक आपकी तशरीह हो। इतनी होगी तो बेटा इसमें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं दिए जाते। तो कोशिश किया करें जिस तरह मैं आपको समझाती हूँ आप लोग इसी तरह करने की कोशिश करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। जब तक आप पेपर दें आप यूज्ड हो जाए और अच्छे तरीके से पेपर कर सके। अब ये देखिए कि ये तशरीह जो है बात तो यहाँ नहीं कि ले आओ सामान और स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठी थी, उसने कहा कि सामान रख दो, उसमें जगह थोड़ी सी मिली बैठने के लिए, तो लड़की ने कहा कि सामान रख दो, पुलिस से कहा कि यहाँ पर ले आओ। अब उससे पहले क्या बात हो रही थी? सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये नस्ल 12 कहाँ से लिया गया है। ये नस्ल 12 सबक मुलम्मा को हम यूनिट को आवाज में लिख देंगे के दरमियान से लिया गया है।
بارے میں مصنفہ بتاتی ہیں کہ گاڑی کے زنانہ ڈبے کے دروازے پر بھی مردوں کا ہجوم تھا۔ اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ریل گاڑی کے اندر جانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لڑکی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے ریل گاڑی کے اندر جانے کی، اب اس کو جگہ نہیں مل رہی تو وہ زنانہ ڈبے کے پاس پہنچ جاتی ہے، یہاں پہ صرف لیڈیز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو وہاں پہ وہ پہنچ تو جاتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی مردوں کا ہجوم ہوتا ہے، مرد جو ہوتے ہیں جو اپنی خواتین کو چھوڑنے آئے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامان رکھوا رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں کس طرح آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے، تو اس سلسلے میں مرد جو تھے وہ وہاں پہ ان کا بھی رش تھا، اب اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی لڑکی کا کلی ان مردوں کے درمیان سے ہو کر ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہ اچانک کسی وقت پیچھے سے عورتوں اور مردوں کے ایک گروہ نے مسافروں سے بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ حملہ دہشت گردی والا حملہ نہیں تھا، بلکہ لوگ جب سیٹ لینے کے لیے دھکا ماری شروع کر دیتے ہیں تو اس کو مصنفہ نے مزاحیہ انداز دیتے ہوئے حملے کا انہوں نے نام دیا ہے، اور لڑکی بیچاری ہجوم میں پھنس کر رہ گئی۔ اسی لمحے ایک عورت نے لڑکی کو رکاوٹ سمجھ کر یعنی کہ وہ عورت سمجھی کہ شاید ایسے درمیان میں رکاوٹ لگی ہوئی ہے تو اس نے اس کو دھکا دے دیا، رکاوٹ سمجھ کر دھکا دے دیا۔ جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ہوئے اسی
नौजवान पर पड़ी। कौन सा नौजवान? वो जो ओवरकोट में था और नए बूट से पहने हुए थे और वो शक्ल से बहुत ही अमीर कबीर लग रहा था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो परेशान होकर रेलगाड़ी पर लिखे हुए दर्जों को पढ़ने लगी। दर्जे क्या होते हैं? यानी कि उस पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास डिब्बों के ऊपर मेंशन होता है। तो अपनी अपनी क्लास में जिनका टिकट लेते हैं उसी डिब्बे में उसमें सवाल होना पड़ता है। तो बाहर लिखा होता है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है। तो वो लड़की जो है वो परेशान होगी उस लड़के को देखकर कि मैं उसके सामने थर्ड क्लास में किस तरह दाखिल हूँ। तो वो क्या करने लगती है कि वो इधर उधर देखकर फिर वो गाड़ी के ऊपर जो लिखे होते हैं डिब्बों के दर्जों के नाम उनको पढ़ना शुरू कर देती है। ज़नाना इंटर देखकर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। और कुली को आवाज दी कि सामान ले आओ। अब यानी कि उसने शुरू हो रहा है पैराग्राफ ले आओ सामान, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं इस पैराग्राफ तक। अब इसके बाद आपने बताना है कि किस तरह से जो जब सामान लेकर आने को कहता है कहती है कुली को, तो फिर कुली जो है सामान जो लेकर अंदर चला जाता है। इसका था पेज नंबर 63। तो उसके बाद फिर वो लड़की जो है डिब्बे में सवार हो जाती है। फिर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ के फिर अपने अल्फाज में उसको लिखना है। इसके बाद फिर आप उसको लिखना शुरू कर देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप देखेंगे अगर थोड़ी सी जगह बच गई है तो वहाँ पे आपने इस पैराग्राफ के बाद क्या बात हो रही है थोड़ी सी वो इसमें ऐड कर देनी है। इस तरह आपकी तशरीह जो है पूरे एक पेज तक जाएगी और जितनी रिक्वायरमेंट है तशरीह की, पैराग्राफ की जो तशरीह होती है एक पेज की, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ा बेटा अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें और तशरीह क्योंकि 5 नंबर की होती है तो इसको इजीली मत लें, इसको समझ के करें। जितना आप समझ के करेंगे आपको बहुत ज़्यादा रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह आप इसको कीजिएगा, ये खुद करना है आपने, ताकि आपको थोड़ा जो है पता चले कि किस तरह से इसको करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के लिए दे देती हूँ जो आपने खुद तशरीह करनी है। इक़्तिबास पेज नंबर 65 पे लिखिएगा। पहले मैं थोड़ा आप पैराग्राफ लिखूँ। चचा के यहाँ उसका इस्तकबाल। यहाँ से लेकर और बहन भी आ गई, चचाजाद बहन उसकी थी वहाँ पर, तो वो भी आ गई। पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 पर ये पैराग्राफ है। उसकी जो आपने तख्तीशीदा अल्फाज हैं वो नोट कर लें। इस्तकबाल, अयादत, गर्मजोशी, इसरार, 4 अल्फाज मानी है तख्तीशीदा अल्फाज जिनके आपको मानी लिखते हैं और उसके बाद फिर आपने तशरीह करनी है।
जल्दी से बेटा नोट करें। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जिस तरह आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन आपकी ये मार्जिन लाइन है, दूसरी आपकी मार्जिन लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो कोशिश करनी है कि आपने मार्जिन लाइन के साथ ही शुरू करना है, मार्जिन लाइन के साथ शुरू करना है और मार्जिन लाइन के साथ ही आपका खत्म हो। आपके यहाँ पे जो आप स्पेस छोड़ देते हैं वो मत छोड़ा करें, ना इधर ना उधर। और ना ही दूसरी बात ये कि लफ्ज़ों के दरमियान जो अल्फाज हैं उनके दरमियान में गैप नहीं छोड़ना। अगर आप दूर दूर करके लिख देंगे, जैसे ये नस्र पारा, इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे जुमले तो आपके नंबर कटेंगे। ये जगह जो आप छोड़ते हैं ये समझा जाता है कि आपको आता नहीं है, आपने सिर्फ पेज को भरने की कोशिश की है। तो इसलिए बेटा ये जो बातें हैं इनको जहन में रखा करें लिखते हुए कि जब भी आप काम करें, चाहे आप रफ काम करें, चाहे रीड करें, चाहे टेस्ट करें, आपने रूल्स को फॉलो करना है कि मार्जिन लाइन के साथ ही शुरू करना है, मार्जिन लाइन के साथ ही ख़त्म करना है और जो अल्फाज है उनके दरमियान में गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब ये बेटा आप नोट करें थोड़ा सा, और मैं आपको इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक लड़की के बारे में कहानी है जो कि अच्छे ख़ानदान से थी, लेकिन किसी वजह से उनका जो ख़ानदान था वो तबाही तक पहुँच गया, यानी कि उनकी माली हालत जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो उसके चचा बीमार थे जो कि उनकी अक्सर मदद किया करते थे। तो उसकी वालदा लड़की की कहती है कि तुम्हारे चचा बीमार हैं और मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई उनकी इयादत के लिए जाए, जबकि उनकी हालत दरियाफ्त करने के लिए जाए, हाल चाल पूछने के लिए जाए। अब क्योंकि वो लड़की थी और उसका एक छोटा भाई था और उसकी माँ थी, तो तीनों में से ज़ाहिर है वो लड़की कहती है कि मैं चली जाती हूँ। तो वो जाती है, लेकिन क्योंकि उनके माली हालात अच्छे नहीं होते, इस वजह से वो जो कुछ चीज़ें उसके पास ऐसी होती हैं कि जिनसे वो अपने आप को बहुत अमीर का अमीर शो कर सकती है, यानी कि बहुत अच्छी हालत में उसके पास बुर्का पड़ा होता है और एक बैग बहुत अच्छा पड़ा होता है लेदर का। इस तरह की कुछ चीज़ें वो अपने साथ जो है वो इस्तेमाल में लाते हुए अपनी हैसियत जो है वो अमीराना ज़ाहिर करती है। अब उसने प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर उसने टिकट लेना होता है, टिकट क्योंकि पैसे तो उसके पास इतने नहीं होते, तो उसे 3rd क्लास का टिकट लेना होता है जो कि कम कीमत में होता है। तो कोशिश करती है, एकदम से सामने से एक लड़का आता है जो कि अच्छे खासे अमीराना हुलिये में होता है, ओवरकोट पहना होता है, नए बूट पहने होते हैं और ऐसा लगता है बहुत ही अमीर कबीर है। तो अब वो बेचारी उससे डर रही है कि ये क्या कहेगा कि ये देखने में तो अमीर लग रही है लेकिन टिकट ले रही है 3rd क्लास का। तो वो बेचारी और परेशान हो जाती है, उसकी कोशिश होती है कि ये लड़का इधर उधर हो तो मैं टिकट लूँ। अब टिकट भी किसी तरीके से हासिल कर लेती है। फिर अब उसने जाना होता है, जब ट्रेन में सवार होना होता है तो फिर उधर उधर देखती कहीं वो लड़का देख तो नहीं रहा कि मैं 3rd क्लास में सवार हो रही हूँ। तो जो फिर एकदम से वो लड़का सामने आ जाता है, फिर वो परेशान हो जाती है कि मैं गाड़ी में कैसे सवार हूँ, लेकिन वो किसी तरीके से गाड़ी में सवार हो जाती है और वो जो टिकट होता है किसी और 3rd क्लास का होता है, लेकिन वो किसी और क्लास में सवार हो जाती है। और इस तरह से वो सफ़र उसका जो है, फिर उसमें बताया गया कि किस तरह गाड़ी में अंदर किस तरह का माहौल था, वहाँ पे औरतें किस तरह नीचे ही डिब्बे के कुछ सीट पर थी और कुछ नीचे ही जिनको जगह मिली वहीं पर पड़े हुए थे, सामान भी रखा हुआ था। तो इस तरह से यानी कि पूरा आपने फिर उस रेलगाड़ी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपने ये बताना है कि वो अपने घर चली जाती है, चचा के घर, और वहाँ पे फिर उसका सामना उसी लड़के से होता है जो कि बहुत ही गरीबाना हुलिये में होता है। तो इस तरह उसकी असलियत जो है उसके सामने आ जाती है। तो ओके बेटा, अब आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।